हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं वरुण बेवरेज के बारे में। तो वरुण बेवरेज का अगर आप आज के दिन का परफॉर्मेंस देखोगे तो 4% की करेक्शन हमें वरुण बेवरेज के अंदर नजर आ चुका है। अगर कोई भी अच्छी कंपनी, फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनी के अंदर दोस्तों अगर करेक्शन होता है तो उस कंपनी के अंदर कोई ना कोई जरूर अपडेट्स होता है। तो वरुण बेवरेज के अंदर दोस्तों अपडेट्स क्या है, क्या अपडेट्स निकले के आ रहे जिसकी वजह से वरुण बेवरेज के अंदर 4% का करेक्शन हुआ। बेसिकली कंपनी के अंदर अपडेट्स अगर आप देखोगे, कोई भी दोस्तों अपडेट्स हमें वरुण बेवरेज के अंदर मेंशन नहीं किया, कोई भी अपडेट्स हमें नहीं आया है। जितना भी हमें करेक्शन हुआ है पैनिक सेलिंग की वजह से करेक्शन हुआ है। एज अगर आप मार्केट का अगर आपने आज के दिन का परफॉर्मेंस देखा होगा, फर्स्ट हाफ के अंदर तो मार्केट वॉलेटाइल था, लेकिन सेकेंड हाफ के अंदर हुआ क्या, बहुत ज़्यादा पैनिक सेलिंग हुआ। तो पैनिक सेलिंग अगर मार्केट के अंदर होता है, मैक्सिमम सेक्टर्स एंड मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर हमें करेक्शन होता है। तो यही रीज़न है वरुण बेवरेज के अंदर करेक्शन हुआ है। बेसिकली कोई नेगेटिव पॉइंट हमें वरुण बेवरेज के अंदर निकल के नहीं आ रहा। कंपनी पहले भी फंडामेंटली स्ट्रांग थी और आज भी कंपनी फंडामेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। कंपनी का बिजनेस की अगर बात की जाए तो वरुण बेवरेज का बिजनेस आपको पता ही होगा, मैंने बहुत बार आपके साथ शेयर किया। जितने भी ड्रिंक्स निकल के आ रहे, यानी कि सॉफ्ट ड्रिंक्स बोल सकते हो, पेप्सी, थम्स अप, मिरिंडा, ट्रैपिकोना, जितने भी जूसेस है वो इंडिया के अंदर सेल करने का जो एक लाइसेंस है वो वरुण बेवरेज को ही दिया गया है। सिर्फ वरुण बेवरेज इंडिया के अंदर पूरा ये जो ड्रिंक्स रिगार्डिंग है सप्लाई कर सकता है। तो जिसकी वजह से इसी का रीज़न है जिसकी वजह से वरुण बेवरेज के अंदर लगातार हमें तेज़ी के ऊपर तेज़ी आ रही है और लगातार कंपनी के अंदर जंप हमें नजर आई है और आने वाले समय में कंपनी के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ आपको निकल के आ सकती। वरुण बेवरेज का अगर आप मैक्सिमम का परफॉर्मेंस देखोगे तो 2016 में मार्केट के अंदर आया, जब से कंपनी आए हैं तब से 1100% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। अच्छी खासी बेसिस की रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे रहा है। तो दोस्तों आपको पता होगा कि वरुण बेवरेज के अंदर आपको 1:2 रेशियो के अंदर स्प्लिट का हमें अनाउंसमेंट किया था। इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास इस कंपनी के 1 शेयर होंगे तो 1 के बदले 2 शेयर मिलेंगे, अगर आपके पास 10 होंगे तो 10 के बदले 20 मिलेंगे और अगर आपके पास 100 शेयर होंगे तो 100 के बदले 200 शेयर मिलेंगे। तो जो 1:2 रेशियो के अंदर जो स्प्लिट का आपको बेनिफिट जो मिलने वाला है वरुण बेवरेज के अंदर, जिसकी कंपनी ने एग्जिट हमें मेंशन कर चुका है 15 जून इसकी हुई एग्जिट। तो जो भी लोग इस कंपनी के अंदर 14 जून या फिर इससे पहले दोस्तों अगर आप बाइंग करेंगे तो ही आप एलिजिबल होंगे और तो ही आपको इस कंपनी के अंदर स्प्लिट रिगार्डिंग दोस्तों बेनिफिट मिल जाएगा। तो चलिए अभी हम बात करेंगे टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में कि टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर वरुण बेवरेज के अंदर क्या हमें नजर आ रहा है। बेसिकली कंपनी अगर आप देखोगे करंटली 1580 रुपये के आसपास हमें ट्रेड कर रही है। एक बहुत ज़्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ सपोर्ट लेवल है जहां कंपनी ने बहुत बार हमें कंसोलिडेट किया था, जहां कंपनी का 1570 रुपये का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल 1560 रुपये का एक सपोर्ट लेवल है। इसी को अगर कंपनी दोस्तों ब्रेक करे तो डायरेक्टली आपको वरुण बेवरेज हमें 1420 रुपये के आसपास आ सकते। लेकिन ये रीज़न कंपनी इतना हमें बुरा नहीं है कि कंपनी के अंदर इतना करेक्शन होगा, लेकिन दोस्तों जितना अभी करंटली वरुण बेवरेज के अंदर करेक्शन नजर आ रहा है उतना कंपनी के अंदर बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करना और फंडामेंटल स्ट्रांग कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे IRCTC के बारे में। तो IRCTC का अगर आप कंपनी का परफॉर्मेंस अगर आप देखोगे, आज के दिन हमें 1.5% का करेक्शन IRCTC के अंदर भी नजर आ चुका है। जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर मार्केट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो, मार्केट के अंदर दोस्तों अगर आपको पैनिक सेलिंग नजर आए तो पैनिक सेलिंग के अंदर होता क्या है, पूरे मार्केट के अंदर प्रेशर होता है जिसकी वजह से हर एक सेक्टर और हर एक स्टॉक्स के अंदर हमें करेक्शन नजर आता है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से आज के दिन हमें IRCTC के अंदर भी करेक्शन नजर आया। वैसे अगर आप IRCTC का पिछले 6 महीने का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ह्यूज अमाउंट ऑफ कंपनी का एक एक्सट्रीमली हायर लेवल रेजिस्टेंस वाला लेवल्स निकल के आ रहे हैं। इसी लेवल्स के आसपास कंपनी ने कई बार मल्टीपल बार हमें रेजिस्टेंस दोस्तों फेस किया है। लेवल्स क्या है आप देख सकते हो, 650 रुपये का लेवल, यानी कि 650 रुपीज़ का एक्सट्रीमली हायर लेवल कंपनी का रेजिस्टेंस वाला हमें लेवल निकल के आ रहा है। एक बार कंपनी रेजिस्टेंस लेवल को दोस्तों ब्रेक करके अगर ऊपर सस्टेन हो, इसको ब्रेक करके अगर ऊपर दोस्तों सस्टेन हो तो डायरेक्टली हमें ये कंपनी 750 रुपये तक के लेवल्स हमें शो कर सकते, तो जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म बेसिस के पर दोस्तों IRCTC के अंदर ये टारगेट नजर आ सकता है। और अगर आप बोले कि 2024 तक इस कंपनी का टारगेट हमें क्या नजर आ सकता है, तो ब्रोकरेज फर्म के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा, रिसर्च के द्वारा एक रिसर्च हमें किया गया था कि इनका ये मानना है 2024 तक हमें जो IRCTC का जो टारगेट आपको नजर आ सकते हैं 1000 रुपीज़ के लेवल्स कंपनी हमें अचीव कर सकती है। वैसे IRCTC के अंदर तो कोई भी हमें वैसे नेगेटिविटी खबर नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये कंपनी ह्यूज अमाउंट ऑफ डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर हमें बिलोंग कर रही है। 41% के करेक्शन के अंदर करंटली हमें IRCTC दोस्तों बिलोंग कर रहा है। तो जो भी कंपनी
गिरावट के अंदर मिले, उस कंपनी के अंदर शानदार तरीके से आपको डिस्काउंट के अंदर मिले, तो उस कंपनी के अंदर बढ़िया मौका होता है, एक बिग अपॉर्चुनिटीज होती है। और उस बढ़िया मौका को आपको हमेशा दोस्तों ग्रैब करना चाहिए, मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बार बार कोई भी कंपनी आपको चांस नहीं देता, मौका नहीं देता। तो जिसकी वजह से करंटली हमें IRCTC के अंदर निवेश करने के लिए बढ़िया चांस है। अभी दिखेगा कंपनी कैसा है। कंपनी बेसिकली फंडामेंटली स्ट्रांग है, कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा, लेकिन कंपनी का बिजनेस के साथ साथ अगर कंपनी के पैरामीटर्स भी अच्छे हो तो उस कंपनी के अंदर आप लंबे समय के लिए 100% होल्ड कर सकते हो। कंपनी का अगर आप सेल्स देखोगे तो 2020 में हमें आपको पता होगा कोविड के द्वारा हमें करेक्शन नज़र आया था, कंपनी का बिजनेस पूरा कोलैप्स हो चुका था। इसी की वजह से अगर आप देखोगे बेसिकली कंपनी के अंदर जो पैरामीटर्स है स्लाइटली हमें उस पैरामीटर्स के अंदर करेक्शन आया। 777 सेल्स था, फिर उससे बढ़ के 1880, फिर उससे बढ़ के 3540। तो सेल्स के अंदर लगातार दोस्तों जंप आया है। एजलेस कंपनी के सेल्स के अंदर जंप आएगा तो कंपनी के नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप नजर आएगा। आप देख सकते हो 187 करोड़, 664 करोड़, 1006 करोड़, लगातार हमें नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी जंप है। और कंपनी का अर्निंग पर शेयर देखोगे तो अर्निंग पर शेयर के अंदर भी जंप नजर आ रहा है। एजलेस अगर आप IRCTC का रिजर्व्स देखोगे तो रिजर्व्स भी कंपनी के अंदर शानदार तरीके से ग्रोथ है। 1150 करोड़, 1300 करोड़, 1724 करोड़, 2318 करोड़, यानी कि लगातार रिजर्व्स के अंदर भी हमें जंप है। और कंपनी के ऊपर 84 करोड़ के आसपास हमें लोन है, यानी कि ऐसा भी आप ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट ये कंपनी हमें डेट फ्री कैटेगरी से भी बिलोंग करती है। तो अगर आप IRCTC के अंदर निवेश करना चाहते हो, करंटली बढ़िया मौका है, तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलो अभी हम बात करेंगे विप्रो के बारे में। तो विप्रो का अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलमोस्ट 0.71% की नेगेटिविटी के अंदर क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो सेम रीजन, यूएस मार्केट पैनिक है, बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है, इंडियन स्टॉक मार्केट भी बहुत ज़्यादा प्रेशराइज है। तो अगर यूएस स्टॉक मार्केट अगर प्रेशराइज रहेगा तो आईटी सेक्टर के अंदर हमें पैनिक लेवल क्रिएट होगा। अगर इंडियन स्टॉक मार्केट भी प्रेशराइज होगा तो ऑलमोस्ट हमें हर सेक्टर के अंदर आपको वॉलेटिलिटी एंड पैनिक लेवल नजर आएगी। और यही पैनिक लेवल की वजह से हमें मैक्सिमम स्टॉक्स के अंदर आज के दिन हमें करेक्शन हुआ, या फिर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव सेंटिमेंट्स नहीं बना। अगर आप विप्रो का लगातार दोस्तों डे बाय डे परफॉर्मेंस देखोगे तो वही के वही कोई ज़्यादा हमें मोमेंटम हमें बन नहीं रहा। लेकिन दोस्तों कि आप एक चीज़ ऑब्जर्व करेंगे, जब से कंपनी ने 400 रुपये का लेवल हमें क्रॉस किया था, ऊपर कंपनी लगातार दोस्तों सस्टेन हो रहा था। जब से कंपनी ने 400 रुपये का एक लेवल से हमें क्रॉस किया है, अगला कंपनी का जो रजिस्टेंस वाला जो लेवल है 450 रुपये के आसपास नजर आ रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली हायर लेवल हमें रजिस्टेंस लेवल है। जब कंपनी ऊपर हमें ट्रेड कर रहा था 450 रुपये के ऊपर, तब कंपनी का 450 का एक सपोर्ट लेवल था। इसी सपोर्ट लेवल को कंपनी ने ब्रेक किया। उसके बाद दोस्तों हुआ कि फिर से कंपनी ने वही गया, फिर से रजिस्टेंस फेस किया और बाद में कंपनी उस लेवल तक तो दग गया ही नहीं। फिर बाद में कंपनी का रजिस्टेंस वाला 413 रुपये के आसपास में लेवल बन चुका था। तो चलिए सबसे पहले अपडेट्स के बारे में बात करें। कितना भी दोस्तों कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, कितना भी कंपनी अच्छा हो, शॉर्ट टर्म बेसिस के ऊपर कंपनीज के अंदर हमें पैनिक लेवल अगर क्रिएट हो तो उन कंपनीज के अंदर गिरावट तो होता है। और इन कंपनीज के अंदर आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर के अंदर हुआ क्या था, करेक्शन क्यों हुआ था, या फिर बहुत ज़्यादा करंटली प्रेशराइज क्यों है, पैनिक लेवल क्यों है। क्योंकि आपको पता होगा कि इन कंपनीज का जो Q4 का जो रिजल्ट्स आया था उसके अंदर बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज का एक ह्यूज अमाउंट ऑफ इंपॉर्टेंट रोल था। क्योंकि विप्रो का अगर आप रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे, इन्फोसिस का रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे या फिर टीसीएस का रेवेन्यू स्प्लिट देखोगे, तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज ये कंपनीज मोर देन 30% का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है, मोर देन 30%। तो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर हमें ग्लोबली क्राइसिस नज़र आया। तो यही क्राइसिस अगर होगा तो बेसिकली कंपनी का रेवेन्यूज भी घटेगा, और रेवेन्यूज के अंदर दोस्तों अगर फॉल आएगा तो कंपनीज के अंदर भी फॉल नज़र आएगा। और ये बड़ा रीज़न था। अभी अगर आप देखोगे तो विप्रो के शेयर होल्डर्स को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हमें आने वाले फ्यूचर में रिटर्न्स आपको मिल सकता है। आप न्यूज़ देखना, विप्रो लॉन्चेस न्यू सूट ऑफ बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज बिल्ड ऑन माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड। तो बेसिकली विप्रो की और माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है। जो भी कंपनी एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, दोनों कंपनी को शॉर्ट टर्म में बेनिफिट नहीं मिलता, लेकिन लंबे समय में एक विन विन सिचुएशन के हिसाब से आपको बेनिफिट मिलता है, कंपनी को बेनिफिट मिल जाता है। तो यह दोस्तों पार्टनरशिप किस रिगार्डिंग हुआ है, बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज रिगार्डिंग। तो धीरे धीरे करके कोई भी दोस्तों अगर सेगमेंट अगर प्रॉब्लम्स के अंदर हो, प्रॉब्लम्स अगर फेस कर रहा हो, तो ये प्रॉब्लम्स ये शॉर्ट टर्म में सॉल्व हो जाता है। ये प्रॉब्लम्स कोई लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर कैरी फॉरवर्ड नहीं होता, इतना पॉइंट नोट करना। तो ये पार्टनरशिप के अंदर आने वाले फ्यूचर में जरूर विप्रो को शानदार तरीके से बेनिफिट नजर आ सकता है। तो सेकेंड अपडेट दोस्तों अगर आप देखोगे, विप्रो इन पार्टनरशिप विथ किसको, तो विप्रो की और कैस्को की एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप हुआ है। किस रिगार्डिंग, लॉन्च मैनेज प्राइवेट 5G सर्विस सॉल्यूशन। तो 5G सर्विस सॉल्यूशंस को मैनेज करने के लिए
हमें विप्रो के इस कंपनी की पार्टनरशिप है, दोनों कंपनियों को आने वाले फ्यूचर में बेनिफिट्स आपको नजर आ सकते। तो चलिए टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। तो यहाँ अगर आप देखोगे करंटली विप्रो एक रेजिस्टेंस लेवल के ही आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। 413 रुपए का एक्सट्रीमली हायर लेवल रेजिस्टेंस वाला लेवल है, क्योंकि पहले भी अगर आप एक चीज ऑब्जर्व करेंगे यही लेवल्स के आसपास विप्रो ने 4 से 5 बार हमें रेजिस्टेंस फेस किया और करंटली वही लेवल्स के आसपास हमें कंसोलिडेट कर रहा है, वही लेवल्स के आसपास हमें ट्रेड कर रहा है। एक बार कंपनी लेवल्स को दोस्तों अगर ब्रेक करके ऊपर अगर सस्टेन हो, डायरेक्टली कंपनी 450 रुपए के आसपास टारगेट, और अगर 450 रुपए के आसपास टारगेट विप्रो अगर ब्रेक करे तो 530 रुपए का टारगेट हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा विप्रो के अंदर दिया हुआ है। तो बाय ऑन दी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। चलिए आज के लिए इतने, अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।